बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं इब्रार अहमद बहर एडवोकेट गुजरांवाला से। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि अगर खामद की डेथ हो जाए तो बीवी को अपने खामद की विरासत में से कितना हिस्सा मिलेगा, और अगर बीवी की डेथ हो जाए तो उसके खामद को अपनी बीवी की प्रॉपर्टी में से कितना हिस्सा मिलेगा। फर्ज कर लें कि खामद की डेथ हो गई तो बीवी को अपने खामंद की कुल जायदाद में से 8वां हिस्सा मिलेगा, यानी कि वो 1/8 हिस्से की हकदार होगी। लेकिन ये सिर्फ वो सूरत में होगा जब उनके बच्चे होंगे। फर्ज कर लें कि उस कपल के बच्चे नहीं है और खामंद की डेथ हो जाए, तो इस सूरत में बीवी 8वें हिस्से की नहीं, चौथे हिस्से की मालक होगी। यानी कि अगर बच्चे हैं, खामद फौत हो गया तो बीवी को 1/8 हिस्सा मिलेगा, और अगर उनके बच्चे नहीं हैं, खामद फौत हो गया तो बीवी को 1/4 हिस्सा मिलेगा। यानी कि खामद की कुल प्रॉपर्टी में से बीवी को चौथा हिस्सा मिलेगा। इसमें एक दूसरी बड़ी अहम बात, अगर फर्ज कर लें कि खामद ने अपनी बीवी को डाइवोर्स कर दी, लेकिन वो अभी इद्दत उनकी मुकम्मल नहीं हुई और इस दौरान खामद की डेथ हो गई, तो इस सूरत में भी वो बीवी अपने खामद की प्रॉपर्टी में से हिस्सेदार वैसे ही होगी जैसे कि बीवी का एक हक बनता है, राइट बनता है। क्योंकि इद्दत का पीरियड मुकम्मल होने से पहले तक अगर तलाक भी दे दी जाए तो भी बीवी खामद की विरासत में बिल्कुल वैसे ही हकदार रहती है जिस तरह तलाक के बगैर। क्योंकि इद्दत का पीरियड मुकम्मल होने से पहले तक अगर खामद फौत हो जाए तो बीवी प्रॉपर्टी में से हिस्सेदार है 8वें हिस्से की या चौथे हिस्से की। इसी तरह अगर फर्ज कर लें कि एक खामद की एक से ज्यादा बीवियां हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो क्या इस सूरत में भी क्या सबको 8वां हिस्सा मिलेगा या चौथा चौथा हिस्सा मिलेगा? बिल्कुल नहीं। अगर 2 बीवियां हैं या 3 हैं या 4 हैं, बीवी का वही हक है 1/8 या 1/4, उसके मुताबिक ही उसको शेयर मिलेगा। यानी कि अगर 8वां हिस्सा है तो 8वां हिस्सा ही सब बीवियों में डिवाइड होगा। अब फर्ज कर लें कि बीवी की डेथ हो गई, तो बीवी के फौत होने के बाद खामद को अपनी बीवी की प्रॉपर्टी में से 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा मिलेगा। लेकिन यह सिर्फ उस सूरत में है जबकि उनके बच्चे हों। लेकिन अगर उनके बच्चे नहीं, बीवी की डेथ हो गई, तो खामद को फिर 1/2 हिस्सा मिलेगा। यानी कि बच्चों की मौजूदगी में अगर बीवी फौत हो जाए तो खामद को प्रॉपर्टी में से चौथा हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर उनके बच्चे नहीं हैं तो खामद को बीवी की कुल प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा आज का यह मुख्तसर सा टॉपिक आपको पसंद आएगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए कानून के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।